हॉर्मुज़ की लहरों पर अमेरिका का घमंड सरेआम हो रहा नीलाम। ट्रंप के सीज़फायर का पाखंड ईरान के फौलादी इरादों के आगे तोड़ रहा है दम। नाकेबंदी की साजिश रचने वाला शिकारी अब खुद अपने ही जाल में उलझ चुका है। अब न वॉशिंगटन की धौंस चलेगी न ट्रंप की चाल, अब समंदर का सुल्तान सिर्फ तेहरान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व। हॉर्मुज़ की लहरों पर आज बारूद की गंध तैर रही है और दुनिया के स्वयंभू चौधरी यानी अमेरिका की आज साख सरेआम नीलाम हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक सोशल मीडिया के अखाड़े में शब्दों की बताशे फोड़ने शुरू कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खाड़ी के पानी में अमेरिका की खोखली दादागिरी को ईरान ने पूरी तरह ठेंगे पर रख दिया। अमेरिका को लगता है कि वो 7 समंदर पार बैठकर दुनिया की नब्ज दबा सकता है, पर उसे शायद ये नहीं पता कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है और उसकी हर धमकी अब बेअसर साबित हो रही है। ट्रंप ने सीज़फायर बढ़ाने का जो झुंझुना दुनिया के सामने थमाया है, उसकी असलियत किसी मंजे हुए खिलाड़ी से छिपी नहीं है। एक तरफ शांति का सफेद चोला पहनकर और दूसरी तरफ नौसैनिक नाकेबंदी का फंदा कसना, ये तो वही बात हुई कि मुंह में राम बगल में छूट। अमेरिका की ये पुरानी रीत रही है कि जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, घिरता हुआ देखता है, तो शांति की आड़ में अपनी रणनीतिक नाकामियों को छिपाने का प्रयास करता है। हॉर्मुज़ में फंसे हुए जहाज दरअसल अमेरिका के ढहते हुए दबदबे की एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही है। ट्रंप का ये खोखला दावा कि ईरान सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए बंद करने की बात कर रहा है, दरअसल उनकी खुद की तिलमिलाहट का सबूत। अमेरिका को असली मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि जिस समुद्री रास्ते ने दुनिया के व्यापार की धड़कनें चलती है, वहां अब वॉशिंगटन का हुक्म नहीं बल्कि तेहरान का डंका बज रहा है। ट्रंप के ट्रूथ सोशल वाले प्रवचन दरअसल एक ऐसे शिकारी की चीख है जिसका जाल अब खुद उसके पैरों में उलझ गया है। ये रणनीतिक समुद्री रास्ता अब अमेरिका के अहंकार की कब्रगाह बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका का घमंड इस कदर 7वें आसमान पर है कि वो बिना किसी से मशविरा लिए एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचती हुई। लेकिन ईरान ने भी अपने सख्त रवैये से ये साफ कर दिया है कि वो किसी की धौंस में आने वाला नहीं। समंदर की लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि 2 महाशक्तियों के अहंकार की आग उगल रही है। जहां अमेरिका का अजय होने का भ्रम अब पानी के बुलबुले की तरफ फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस की हर चाल अब ईरान के सामने मात खा रही है। ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बैठकर यह हिसाब लगाना कि ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, किसी बचकानी कहानी से कम नहीं लगता। जनाब को शायद ये नहीं पता है कि जब बात देश की खुददारी की और संप्रभुता की आती है, तो ईरान जैसे मुल्क पैसों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। अमेरिका अपनी खुद की डूबती अर्थव्यवस्था और महंगाई को छिपाने के लिए सारा ठीकरा ईरान पर मन रहा है। ये तो वही हाल हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले। जहां खुद नाकेबंदी करके अमेरिका अब दुनिया को व्यापार का पाठ पढ़ा रहा है और हॉर्मुज़ के जहाजों की आवाजाही का ठप होना सीधे तौर पर अमेरिका की आक्रामक और बिना सोचे समझे बनाई गई विदेश नीति का नतीजा है। जहां रोजाना 140 जहाजों की रौनक हुआ करती थी, वहां अब मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ और सिर्फ गिने चुने जहाज ही अपनी जान हथेली पर रखकर निकल पा रहे हैं। यह सन्नाटा अमेरिका की उस हार का शोर है जिसे वो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नाकेबंदी लगाकर ट्रंप दरअसल खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजारों में जो आग लगेगी उसकी आंच सबसे पहले अमेरिका को ही झुलसाएगी। एक ताजा रिपोर्ट से अमेरिका के सब कुछ नियंत्रण में है वाले दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई है। 20,000 नाविकों और सैकड़ों जहाजों का इस तरह खाड़ी के बीचों बीच फंसना कोई मामूली घटना नहीं, लेकिन अमेरिका को इंसानियत और ग्लोबल ट्रेड से ज्यादा अपने रणनीतिक दबाव की फिक्र है। दर्जनों टैंकर कच्चे तेल के साथ खड़े होकर सड़ रही है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समुद्री लहरों को नियंत्रित कर लेंगे। यह अमेरिका की सत्ता का वो अंधेरा है जहां उसे
अपनी हार भी जीत नजर आ रही है। ट्रंप का यह कहना है कि कुछ मध्यस्थों ने उनसे संपर्क किया, दरअसल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है ताकि ईरान के भीतर और बाहर भ्रम पैदा किया जा सके। वो जानते हैं कि ईरान घुटनों पर आ गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका हमेशा से छल कपट की राजनीति का उस्ताद रहा है। वो पर्दे के पीछे से ऐसी अफवाहें फैलाता है जिससे दूसरे देश का मनोबल टूटे, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी का फंदा पूरी तरह नहीं हटाता, तब तक कोई भी बातचीत बेमानी ही होगी। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल की एक खास पेशकश। इजरायली मीडिया में भी एक रिपोर्ट छापी गई। अमेरिकी आर्मी ने पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के समय कमांड रूम से ट्रंप को बाहर रखा था, क्योंकि डर था कि कहीं ट्रंप पोस्ट कर अपनी ही सेना की पोल पट्टी न खोल दें। हुआ क्या था उस मीटिंग के दरमियान, ये आपको बताते हैं। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान यह खुलासा हुआ है। इजरायली मीडिया ने इसका खुलासा किया है। कहा है कि मिशन के दरमियान ट्रंप को कमांड रूम से दूर रखा गया। अमेरिकी आर्मी को डर था कि ट्रंप का गुस्सा मिशन को बिगाड़ सकता है और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक ईरान के गिरफ्त में आ सकते हैं। अमेरिकी जेट गिरने के बाद ट्रंप बहुत तनाव में थे। ऑपरेशन में ट्रंप को केवल जरूरी अपडेट दिए गए। ऑपरेशन के बीच में ट्रंप ने ईरान को कड़ी धमकी दी। यूएस ने खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बनाया था। ट्रंप के पोस्ट के बाद आर्मी ने प्लान को कैंसिल कर दिया। गुस्से में ट्रंप सारा प्लान लीक पोस्ट कर देते हैं। कहते हैं जब पायलट ईरान में फंसा था तब अमेरिकी जेट्स को ईरान ने जब गिरा दिया था तो पायलट को बरामद करने में 24 घंटे से अधिक का समय। ट्रंप का रवैया इस दरमियान स्थिर नहीं था। 4 अप्रैल की शाम को ट्रंप जब शांत हुए तब उन्हें बताया गया कि लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस दौरान अधिकारियों पर चिल्लाने से लेकर मारपीट और गाली गलौज तक की बात सामने आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर ईरान को गाली भी दी थी। यानी अगर ये जंग कुछ और समय तक चली तो ट्रंप पागल भी हो सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये है अमेरिका के पूर्व सैनिक जिन्होंने अमेरिका को सर्व किया है। हमारे यहां आर्मी के लिए कितना सम्मान है आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन अमेरिका में जो लोग आर्मी को सर्व करते हैं वो अगर अपने ही सरकार के खिलाफ बोले तो उनके साथ क्या होता है, ये तस्वीर आप देखिए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पूर्व सैनिक कैपिटल हिल के कैनन बिल्डिंग में घुसकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन सैनिकों का कहना है कि अमेरिका को और जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग और गाजा में चल रहे संघर्ष को रोकना चाहिए, शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें कि वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर लिखकर ये लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन इन लोगों को यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। इस प्रोटेस्ट ने यूएस पॉलिटिक्स और ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। खबर यह भी है कि 17 अप्रैल 2026 को एक कांग्रेस सुनवाई के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि मार्क तकानो ने स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर से कड़े सवाल किए। तकानो ने स्वास्थ्य सेवा सचिव से सीधा पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ठीक है। हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैसा खुद को वो ईसा मसीह के रूप में दिखा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ट्रंप मेंटल फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं या 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें पद से हटाने पर विचार किया जाए। आपको सुनवाते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवा सचिव अमेरिका के इस सवाल के बाद घबरा गए, असहज हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट ने एक्स पर जो कड़ा प्रहार किया है उसने पेंटागन के गलियारों में खलबली मचा दी है। उनका यह कहना है कि हारने वाला पक्ष अपनी शर्त नहीं थोप सकता। अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा हुआ।
ये बात सच भी है कि जो देश खुद समंदर में जहाजों को रोक कर बैठा है वो किस हक से सीजफायर की अवधि बढ़ाने की बात कर रहा है। अमेरिका की ये नीति दरअसल हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली है, जहां वो शांति का नाम लेकर हमले की तैयारी के लिए समय जुटाना चाहता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि नौसैनिक नाकाबंदी किसी भी तरह से बमबारी या युद्ध से कम नहीं है। अमेरिका इसे आर्थिक प्रतिबंध का नाम देता है, लेकिन असल में ये लाखों निर्दोष लोगों का गला घोटने की कोशिश है। ट्रंप की इस चाल को ईरान ने भांप लिया है और अब वो रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक मुद्रा में आ गया है। ईरान का ये कहना है कि जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। यह संकेत देता है कि अब खाड़ी का पानी लाल होने से ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्योंकि अमेरिका की धौंस अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ट्रंप की डील वाली बात भी किसी मजाक से कम नहीं लगती। वो कहते हैं कि बिना समझौते के रास्ता खोला गया तो कोई डील नहीं। ये तो वही बात हुई कि आप किसी का गला दबाए और फिर कहे कि अगर तुमने सांस लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोस्ती नहीं करूंगा। अमेरिका की दादागिरी अब दुनिया की समझ में आ रही है। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाकर दरअसल पूरे मध्य पूर्व के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ईरान ने उसके इस नापाक मंसूबे पर पानी फेरने की कसम खा ली है। एनस्पेयर टैंकर और लियन स्टार जैसे जहाजों की संकट में फंसना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। शिपिंग कंपनियां अब इस रास्ते से कतरा रही हैं, जिसका सीधा फायदा उन बिचौलियों को हो रहा है जो अमेरिका की शह पर काम करते हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हो ताकि वो अपनी शर्तों पर तेल बेच सके। इस पूरे खेल में अमेरिका एक शातिर सट्टेबाजी की भूमिका निभा रहा है, जो दूसरे की तबाही में अपना मुनाफा तलाशता है, लेकिन ईरान उसकी ये चाल चलने नहीं देगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें भी अमेरिका के अड़ियल रुख के कारण परवान नहीं चढ़ पा रही है। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से पहले ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का दौरा रद्द होना यह दर्शाता है कि अमेरिका बातचीत में नहीं बल्कि केवल समर्पण में यकीन रखता है। वो चाहता है कि ईरान अपनी शर्तें मान ले और अमेरिका का गुलाम बन जाए, लेकिन ईरान के उपराष्ट्रपति और उसके नेतृत्व के ने साफ कर दिया है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। अमेरिका की कूटनीतिक विफलता उसके इतिहास में एक काला अध्याय बनकर दर्ज होगी। मुख्य विवाद अब केवल तेल या परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका चाहता है कि इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध में ईरान अपनी भूमिका खत्म कर दे ताकि उसका लाडला इजरायल मनमानी कर सके। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले अपने जुल्म बंद करे। अमेरिका का दोहरा मापदंड यहाँ साफ नजर आता है। वो खुद हथियार सप्लाई करता है और दूसरों को शांति का उपदेश देता है। यह अमेरिका का वो दोगलापन है जिसे पूरी दुनिया पहचान चुकी है। ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली अगली बातचीत का बहिष्कार करके अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। जब ट्रंप एक तरफा फैसले ले रहे हैं तो ईरान को भी किसी मेज पर बैठने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की नाकेबंदी को ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई घोषित कर दिया है। अब यह साफ है कि डिप्लोमेसी की भाषा अमेरिका को समझ नहीं आती, उसे सिर्फ ताकत की भाषा समझ आती है। ट्रंप के सीजफायर के ड्रामे को ईरान ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया है और अब अगली चाल ईरान की है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान तुरंत रास्ता खोलना चाहता है, उसकी मानसिक हताशा को दिखाता है। वो असल में अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहता है कि उनका खौफ कायम है, जबकि हकीकत में अमेरिकी नौसेना खुद को वहां असुरक्षित महसूस कर रही है। जब आपके जहाज हिल नहीं पा रही हो और तेल की कीमतें आसमान छू रही हो, तब ऐसे बयान देना केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। अमेरिका के पास अब होर्मुज में खोने के लिए बहुत कुछ है, जबकि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं और पाने को पूरा समंदर है। खाड़ी क्षेत्र में फंसे 20,000 नाविकों के परिवारों की दुआओं और बददुआओं भी इस तनाव पर हिस्सा दे रही। अमेरिका की सत्ता की भूख ने निर्दोष लोगों को इस आग में झोंक दिया है। क्या ट्रंप के पास उन नाविकों के लिए कोई जवाब है? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए इंसान सिर्फ आंकड़े हैं। अमेरिका की नाकेबंदी ने केवल व्यापार को नहीं रोका, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी बंधक बना लिया है। यह अमेरिका के पतन की वो सीढ़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट का यह कहना है कि ट्रंप की चाल अचानक हमला करने के लिए समय जुटाना है, बेहद सटीक बैठना है। अमेरिका का ऐतिहासिक गवाह है कि उसने जब जब शांति समझौते की बात की है, उसके पीछे कोई बड़ी सैन्य साजिश छिपी होती है। इराक से लेकर लीबिया तक अमेरिका ने हमेशा धोखे की राजनीति की है। ईरान इस इतिहास को भूला नहीं।
इसलिए वो ट्रंप के इस सीज़फायर को एक मौत का जाल मान रहा है और अपनी मिसाइलों के मुंह हॉर्मुज की ओर खोल दिया। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में युद्ध किस दिशा में मुड़ता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।